अजय और राधिका, एक नवविवाहित जोड़ा, शहर की भागदौड़ से दूर कुछ दिन सुकून में बिताने के लिए मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बिरजापुर पहुंचे थे। गांव शांत था, लेकिन वहां की हवा में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। अजय, ये जगह कुछ अलग ही लग रही है। यहाँ की खामोशी बहुत भारी है। कितना सुनसान गांव है। यहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। तुम्हारी नानी का घर कहाँ है? क्या वो यहाँ से बहुत दूर है? अजय ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं, नानी का घर तो यहीं पास में ही है। बस ये गांव थोड़ा शांत है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। और दोनों आगे की ओर बढ़ जाते हैं। आ गया नानी का घर। भगवान का शुक्र है, आखिरकार हम पहुंच ही गए। चलो अब चलें। नानी, इस गांव में कोई दिखाई नहीं दे रहा। सब कहाँ चले गए? बेटा, इस गांव के सभी लोग एक एक करके यहाँ से चले गए हैं। अब यहाँ बस कुछ ही गिने चुने लोग रह गए हैं। ऐसा क्यों नानी? बेटा, कुछ बातें हैं जो इस मिट्टी में दबी हैं, और कुछ आवाजें हैं जो अब भी रात को गूंजती हैं। मतलब मैं समझा नहीं नानी। बेटा, तुम ना समझो तो ही इसमें भलाई है। बताओ ना नानी, क्या बात है? तो सुनो बेटा, ये बात आज से 30 साल पुरानी है। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक पुरानी हवेली है, जिसमें रघुनाथ और उसकी पत्नी मीरा रहते थे। रघुनाथ की नज़र उस हवेली पर थी जो मीरा के नाम थी। वो एक लालची इंसान था। मीरा, मैं कुछ कागजात लेकर आया हूं इस हवेली के। इन पर दस्तखत कर दो ताकि ये हवेली मेरे नाम हो जाए। नहीं, ये हवेली मेरी पुश्तैनी है। इसे मेरे दादाजी ने बनवाया था। मैं ऐसा नहीं कर सकती। इस हवेली पर हम दोनों का बराबर का हक है। रघु, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? नहीं, मैं दस्तखत नहीं करूंगी। मैं भी देखता हूं कि तुम इस हवेली के कागजात पर दस्तखत कैसे नहीं करती। रघु अपने अहंकार और लालच में अंधा होकर मीरा को हवेली के तहखाने में बंद कर देता है। रघु, दरवाजा खोलो। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरा दम घुट रहा है इस जगह में। अब ये दरवाजा तुम्हारे मरने के बाद भी नहीं खुलेगा मीरा। लालच में अंधा होकर उसने अपनी ही पत्नी को हवेली के तहखाने में बंद कर दिया, क्योंकि मीरा उस हवेली को रघुनाथ के नाम पर करना नहीं चाहती थी। और फिर मीरा की मौत उसी तहखाने में तड़प तड़प कर हो गई। कुछ समय बाद रघुनाथ ने वो हवेली अपने नाम कर ली। आज भी उस हवेली में मीरा की आत्मा भटकती है। उस हवेली से अब भी रोने और चीखने की आवाजें आती है। जो भी उस हवेली के पास गया, मीरा उसे अपने वश में कर लेती है और फिर उसे मार डालती है। इसीलिए इस गांव के लोग एक एक करके यहाँ से चले गए। गांव से थोड़ी ही दूरी पर वो पुरानी हवेली है। टूटी दीवारें, झूलती खिड़कियां और एक ऐसा सन्नाटा जो दिन में भी डर पैदा कर दे। गांव वालों ने चेतावनी दी थी, उस हवेली में मत जाना, वहां मीरा का प्रेत है। लेकिन अजय को रोमांच पसंद था। अजय ने तय किया कि वे रात को हवेली देखने जाएंगे। राधिका ने विरोध किया, लेकिन अजय ने कहा, राधिका, बस 10 मिनट एक वीडियो बना लेंगे, उसके बाद हम घर लौट आएंगे।
नहीं अजय, तुमने सुना था ना, नानी ने हवेली के पास जाने से मना किया था, वहाँ खतरा हो सकता है। राधिका, इतना क्यों डरती हो तुम? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम जल्द ही लौट आएंगे। अब चलो भी। रात 12 बजे वे टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। रास्ता सुनसान था। काफी समय के बाद वह आखिरकार हवेली के पास पहुंच ही जाते हैं। राधिका, क्या शानदार हवेली है। ऐसी हवेली मैंने आज तक नहीं देखी। अजय, चलो वापस चलते हैं, ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। राधिका, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अचानक बिजली कड़कने लगती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। अचानक ये बारिश कैसे शुरू हो गई? चलो हवेली के भीतर चलें। राधिका कांपते हुए, नहीं अजय, ये अच्छा विचार नहीं है। बस ये बारिश रुकने तक, बारिश रुकते ही हम यहाँ से चले जाएंगे, और कोई विकल्प भी नहीं है हमारे पास, नहीं तो हम बारिश में भीग जाएंगे। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुला। तेज बारिश से बचते हुए राधिका और अजय हवेली के भीतर आ जाते हैं, जहां सन्नाटा उनकी सांसों से भी गहरा था। हवेली के अंदर अजीब सी ठंड थी। दीवारों पर पुराने चित्र, फर्श पर धूल। एक कमरे में एक तस्वीर थी, एक महिला लाल साड़ी में, जिसकी आंखें सीधी देखने वाले को घूरती थीं। यह तस्वीर शायद उसी मीरा की है जिसके बारे में नानी ने हमें बताया था। अचानक हवेली की दीवारों के बीच से किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई देती है। अरे, ये किसके रोने की आवाज है? अजय, मैंने कितनी बार मना किया था, ये जगह ठीक नहीं है। अब सच में डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलो, चलकर देखते हैं ये रोने की आवाज किसकी है। अरे, ये दरवाजा अचानक बंद कैसे हो गया? और ये रोने की आवाज तो यहीं से आ रही थी ना। दरवाजा खोलो, कोई है दरवाजा वहाँ? प्लीज खोलो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, कोई है वहाँ? प्लीज दरवाजा खोलो। अब यह दरवाजा तुम्हारे मरने के बाद भी नहीं खुलेगा।